कल्पना कीजिए, एक देश जो पिछले 3 साल से युद्ध का सामना कर रहा है, अचानक अपने दुश्मन के घर में घुसकर ऐसा हमला करता है कि दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की, जहां यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये है, आखिर यूक्रेन ने ऐसा कैसे किया? क्या था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, और क्यों इसे युद्ध का नियम बदलने वाला हमला कहा जा रहा है? क्या ये हमला रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कल इस्तांबुल में होने वाली शांति वार्ता पर इसका असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस हैरान करने वाली कहानी को। दोस्तों, यूक्रेन ने रविवार को रूस के सैन्य ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया। इनमें Tu-95 और Tu-22 जैसे लंबी दूरी के बॉम्बर विमान शामिल थे, जो रूस यूक्रेन पर मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इस हमले को अंजाम दिया और एक साथ 4 रूसी सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ये हमला इतना बड़ा था कि इसे युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन का सबसे गंभीर ड्रोन हमला कहा जा रहा है। इस हमले की खास बात ये थी कि यूक्रेन ने इसे ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे बिल्कुल शानदार परिणाम बताया और कहा कि ये ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। उन्होंने बताया कि इस हमले की प्लानिंग 1.5 साल पहले शुरू हो गई थी, यानी 18 महीने की मेहनत और तैयारी के बाद यूक्रेन ने रूस को ऐसा झटका दिया कि हर कोई हैरान है। अब सवाल ये है कि यूक्रेन ने आखिर इतना बड़ा हमला कैसे किया? दोस्तों, इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने खास तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें FPV ड्रोन्स कहते हैं। ये ड्रोन्स छोटे होते हैं और इनमें सामने कैमरा लगा होता है, जो ऑपरेटर को लाइव वीडियो भेजता है। इससे ड्रोन को बहुत सटीक तरीके से चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन ड्रोन्स को रूस में कैसे पहुंचाया गया। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने इन ड्रोन्स को खास लकड़ी के केबिन्स में छिपाकर रूस में भेजा। इन केबिन्स को ट्रकों पर लादा गया और ट्रक ड्राइवर्स को शायद ये भी नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे हैं। सही समय पर इन केबिन्स की छत को रिमोट से खोला गया और ड्रोन्स ने उड़ान भरकर पास के रूसी हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इस हमले में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और हर ड्रोन को एक ऑपरेटर ने कंट्रोल किया। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने रूस के 5 सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाया। ये हवाई अड्डे मरमांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर जैसे इलाकों में थे। खास बात ये थी कि इरकुत्स्क का बेलाया हवाई अड्डा यूक्रेन की सीमा से 4000 किलोमीटर दूर है और मरमांस्क का ओलेन्या हवाई अड्डा 1900 किलोमीटर दूर। यानी यूक्रेन ने रूस के इतने दूर के ठिकानों को निशाना बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ। हमले में Tu-95 और Tu-22 जैसे रणनीतिक बॉम्बर विमानों के अलावा A-50 अर्ली वार्निंग विमान भी नष्ट हुए। ये विमान रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी से मिसाइलें दाग सकते हैं और हवा में ही दुश्मन के हथियारों को ट्रैक कर सकते हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से रूस के 34% रणनीतिक बॉम्बर नष्ट हो गए और इससे रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की और कहा कि मरमांस्क और इरकुत्स्क में कई विमान जल गए, लेकिन इवानोवो, रियाजान और अमूर के हवाई अड्डों पर हमले को नाकाम कर दिया गया। रूस ने इसे आतंकी हमला बताया और कहा कि कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस हमले ने रूस की सैन्य ताकत को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि Tu-95 और Tu-22 जैसे विमान अब बनते नहीं हैं और इन्हें रिपेयर करना या बदलना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर, ये हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में 2 जून को शांति वार्ता होने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उनकी टीम इस वार्ता में हिस्सा लेगी और उनकी मांग है पूरी तरह से और बिना शर्त युद्ध विराम, साथ ही युद्ध बंदियों और अपहृत बच्चों की वापसी। लेकिन रूस ने अभी तक अपनी शांति शर्तों को सार्वजनिक नहीं किया है। क्या ये हमला शांति वार्ता को प्रभावित करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले ने युद्ध के नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। पहली वजह, इस ऑपरेशन की प्लानिंग 1.5 साल तक चली,
जो इसे आधुनिक युद्ध में एक बड़ी रणनीतिक कार्रवाई बनाती है। दूसरा, यूक्रेन ने पहले रात में बड़े ड्रोन्स से हमले किए थे, लेकिन इस बार छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल दिन में किया गया, वो भी रूस के गहरे इलाकों में। तीसरा, इस हमले ने रूस के 41 विमानों को नष्ट किया, जिनमें से कई अब बनते नहीं हैं। चौथा, यूक्रेन की एसबीयू एजेंसी ने इस ऑपरेशन को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया कि रूस को भनक तक नहीं लगी। और पांचवा, इस हमले ने ड्रोन युद्ध की संभावनाओं को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अमेरिकी विशेषज्ञ थॉमस शुगर्ट का कहना है कि अगर यूक्रेन ऐसा हमला रूस में कर सकता है, तो भविष्य में कोई भी देश ड्रोन्स का इस्तेमाल करके बड़े सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ये चेतावनी भारत जैसे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। दोस्तों, इस हमले से ठीक पहले रूस ने भी यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस ने एक रात में 472 ड्रोन्स और 7 मिसाइलें दागी। यूक्रेन की वायुसेना ने 382 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले से यूक्रेन में काफी नुकसान हुआ। रूस ने एक अलग हमले में यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल दागी, जिसमें 12 सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। तो दोस्तों, ये था ऑपरेशन स्पाइडर वेब की पूरी कहानी, जिसने रूस को बड़ा झटका दिया और युद्ध के नियम बदल दिए। क्या ये हमला रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा या युद्ध और तेज हो जाएगा? जवाब जानने के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।